नमस्ते सभी को। देखिए, मास्क के बारे में 19 जनवरी 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने औरंगाबाद बेंच क्रिमिनल रिट पिटीशन 1546 ऑफ 2020 रफत खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो ये पिटीशन फाइल हुआ था। और इसमें 19 जनवरी 2022 को उस व्यक्ति के खिलाफ का एफआईआर हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया। केस क्या था कि इस व्यक्ति को मतलब मास्क नहीं लगाया था, या फिर जो भी उनका बाताबाती हुआ, जो मार्शल थे, जैसा बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आपके महापालिका के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मार्शल्स रहते हैं, वो लोगों ने कहा कि मास्क क्यों नहीं लगा, पैसे दो। बोले भाई नहीं देता हूँ मैं, आपका ये मास्क मैंडेट गलत है, मुझे तकलीफ हो रही सांस की, जो भी कॉमन मैन की प्रॉब्लम है, उसमें उनके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर करवाया। और सेक्शंस कौन से लगवाए? 186, 188। तो 186 इज रिगार्डिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, और 188 नॉट टू फॉलो द ऑर्डर प्रोमulgated बाय द पब्लिक सर्वेंट। तो ये इस तरह के दो सेक्शन लगाए। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूँ, इसके पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसे एफआईआर क्वैश किए, लेकिन ये तो बहुत स्पेसिफिक मार्शल से रिलेटेड जजमेंट है। कोर्ट ने कहा कि ये जो मार्शल है ना, ये मार्शल कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये हायर किए गए लोग हैं। तो ये मार्शल, क्लीन अप मार्शल जो भी है, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए आईपीसी 186 का सेक्शन लगता ही नहीं है। दूसरी चीज रहा 188। 188 की दो चीजें हैं। 188 में एफआईआर ही नहीं होता है, 188 में कोर्ट में कंप्लेंट होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको इनके एजेंडा चलाना है, इनको एक्सटॉर्शन करना है, या फिर इनको जो बिल गेट की तरफ से एजेंडा आया है कि आप लोगों को जरा डर बैठाओ, मास्क पहनने लगाओ ताकि लोगों का ऑक्सीजन कम हो, लोग ज़्यादा बीमार पड़े, जो भी इनका एक अल्टीमेट पर्पज रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, आप कॉमन मैन को डराना शुरू करते अनलॉफुली। तो हमने ये सब बातें हमारे पिटीशन में लिखी है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अभी तक स्टेट जवाब देने की कोई पोजीशन में नहीं है। तो अभी इन्होंने क्या किया, एक एफआईआर दाखिल किया। तो कोर्ट ने कहा 186 तो नहीं बनता है, 188 का ऐसा है कि 188 में पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती। जिस अधिकारी ने ऑर्डर दिया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र ने, उसको कंप्लेंट दाखिल करना पड़ेगा कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास। तो ये पुलिस ने जो एफआईआर दाखिल किया, ये गैर कानूनी है। तो अभी जैसा कई लोगों ने सवाल पूछा कि अभी ये आदेश आ गया, एफआईआर खारिज हो गया, तो ये आदेश सभी को लागू होगा क्या, या हर व्यक्ति को अलग से जाना पड़ेगा? तो बहुत सिंपल है, ये आदेश सभी को लागू है। नियम से ये सरकारी वकील की जिम्मेदारी है। शिव कुमार वर्सेस हुकुमचंद का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच का, कि जब भी कभी सरकारी वकील को ये बात मालूम होती है, तो उसने खुद होके कोर्ट को बताना चाहिए कि साहब ये एफआईआर गलत है, ये चार्जशीट गलत है, आप इनको निर्दोष छोड़ दो। ये एक पॉइंट है। या तो आप आपके वकील के थ्रू या खुद जाके केस लॉ ले जाके दे देना, और वो उसमें से डिस्चार्ज ले सकते हो। दूसरे भी अगर अदर सेक्शन हो गए कि उन्होंने लगाया होगा, नॉर्मली 269 लगाते हैं कि आपने इन्फेक्शन फैलाया, कोई प्रूफ रहता नहीं है। कोर्ट में प्रूफ लगते हैं कि इन्फेक्शन फैलाया, तो ये बीमार था, ये क्वारंटाइन में था, और इसको क्वारंटाइन में से आके बाहर आके घूम रहा था, तब एक बार सोच सकते हैं। लेकिन मास्क नहीं पहनने की वजह से इन्फेक्शन नहीं फैला, इन्फेक्शन फैलाने का 269 सेक्शन नहीं लग सकता है, क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि मास्क लगाने से इन्फेक्शन रुकता है। ऐसा खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आरटीआई में लिख कर दिया है। तीसरी चीज वो क्या लगाते हैं, एक अलग सेक्शन और से, 51B ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये सेक्शन इसलिए नहीं लग सकता, 51B कहता है कि किसी भी आदेश का, अगर इस अथॉरिटी ने, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी लिखी हुई है, उस अथॉरिटी ने जो आदेश दिया है, उसके आदेश का पालन नहीं करना। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इनके साथ में, इनका दुर्भाग्य बोलो या आप लोगों का सौभाग्य बोलो, कि केंद्र सरकार ने लिखित में दे दिया है कि मास्क लगाना मैंडेटरी नहीं है। तो वो आप अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे आपको। दूसरी चीज, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप फाइन वसूल सकते हो। तो जो इन्होंने सर्कुलर निकाला, उसमें लिखा है कि मास्क पहनना, नहीं पहने तो ये फाइन वसूला जाएगा। तो ये
एक्ट के बाहर जाके पास किया गया ऑर्डर है, तो इसलिए ये ऑर्डर ही इनवैलिड है। पहले इसलिए इनवैलिड है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में है, दूसरी बार इसलिए इनवैलिड है कि ये एक्ट के पावर के खिलाफ है, तो इसलिए वो सेक्शन भी नहीं लगता है। बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में काम कर रहे करके ये स्टेट के सारे अधिकारी के खिलाफ सेक्शन 51B 55 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का कार्रवाई हो सकती है। एक इसके बाद में जितने भी लोगों पे ऐसे एफआईआर हो गए पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में, आप सभी लोग क्या कीजिए, इसमें से डिस्चार्ज तो मांगिए, लेकिन 4 लाइन और लिख कर दे दीजिए आपके इसमें अर्जी में कि हमारे क्लाइंट को डिस्चार्ज किया जाए। बाद में दूसरा अर्जी लगाइए कि सेक्शन 340 सीआरपीसी के तहत झूठी केस दायर करके जो मेंटल टॉर्चर हरेसमेंट हमारे क्लाइंट को हुआ, जो मतलब व्यक्ति को हुआ, इसके लिए कोर्ट को अधिकार है 340 में उन लोगों के खिलाफ कंसर्न पुलिस ऑफिसर, कंसर्न सरकारी वकील और कंसर्न मार्शल्स और जिन लोगों ने ऐसे गलत आदेश निकाले वे लोगों के खिलाफ आईपीसी 211, आईपीसी 220, 109 अबेटमेंट ऐसे गुनाह करने को उकसाना मार्शल को वगैरह, 120B कॉन्स्पिरेसी, 220 है ना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या ऐसे केस आपके खिलाफ में डालना, आपको कोर्ट में ऐसे चार्जेस डालना कि जो जिसको लॉफुल बेस ही नहीं है, और 211 है ना झूठा केस लगाना। किसी को अरेस्ट किया तो 220 लगता है, अरेस्ट नहीं भी किया आपको बोला चलो अभी चलना पड़ेगा, भले ही बेल पे छोड़ा लेकिन लेकर गए ना, वो भी 220 लगता है। और मतलब रोक कर रखा तो 341, 342 ऐसे कई सेक्शन लगते हैं। आप आपके लोकल वकील से देख लेना, आईपीसी इसमें इंडियन पिनल कोड नेट पे सर्च कर लेना। तो इसके ये एप्लीकेशन फाइल करके आपको 2 काम करने हैं। कंसर्न आरोपी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन 341D सीआरपीसी में, और अरविंदर सिंह का जजमेंट है, मैं दे दूंगा युवान जी को, तो उसमें स्पेसिफिक लिखा कि मजिस्ट्रेट वहाँ पर जो प्रेजेंट है उनको कस्टडी में ले लेगा, जो भी पुलिस अधिकारी है, सरकारी वकील है। जो अब्सेंट है, जो ये कॉरपोरेशन के कमिश्नर वगैरह जो बोलते थे ऐसे ऑर्डर निकाल रहे चीफ सेक्रेटरी, उनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है, और बाद में कोर्ट बनेगा फिरियादी और इनके खिलाफ में फाइल होगी केस। और इसके अलावा 342 सेक्शन है, इसके मेन टाइम वही कोर्ट आपको कॉम्पेंसेशन देगा। कॉम्पेंसेशन के लिए कुछ 5-6 सिलेक्टेड केस लॉ है कि ऐसा जो हरेसमेंट हुआ, इसमें नंबी नारायण का एक ऐसा केस है, उसमें अभी 50 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दिया है, गलत केस डाला था करके इंटरिम। और थोड़ी देर के लिए अरेस्ट किया था गलत तरीके से, तो रीनी जौहर का है 5 लाख रुपए दिया कॉम्पेंसेशन। तो वीना सिप्पी का है, बेलेबल सेक्शन रहते हुए भी अरेस्ट करके कुछ देर तक पुलिस स्टेशन में रखा, तो उसमें 2.5 लाख रुपए दिया था 2012 में। अभी तो 5 लाख चल रहा है कॉम्पेंसेशन मिनिमम, और अभी 50 लाख रुपए दिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप एक कॉम्पेंसेशन मांग लेना मजिस्ट्रेट से, जो भी आपका लोकल कोर्ट है, और उसके बाद में फाइनल कॉम्पेंसेशन के लिए आप अलग से केस फाइल कर सकते हो। और जो 342 सीआरपीसी है, इस पे एक गोदरेज बॉयज का 1992 का जजमेंट है, वो भी मैं दे दूंगा आपको, नीचे लिंक मिल जाएगी, अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे ले लेना। ये आप ये करना, उसके बाद में आपको लगा आपका मन नहीं भरा इतने पे भी, तो फिर एक आईपीसी 500 का डिफामेशन केस डालना। उसमें ये 220 में तो उनको 7 साल की सजा होगी, वो डिफामेशन में और 2 साल की सजा होगी। फिर उसमें डिफामेशन में प्राइवेट कंप्लेंट केस फाइल करना होता है कोर्ट में, आपका वकील आपका, ये पुलिस में जाने की जरूरत नहीं, वो भी 200-400-500 में केस हो जाता है। और उसमें सेक्शन 357(3) सीआरपीसी में, उसमें आप 2 करोड़ 5 करोड़ कितना भी कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। जितने दिन आपको कोर्ट में आना पड़ा, काम छोड़ना पड़ा, मेंटल टॉर्चर हुआ, घर वाले परेशान हुए, आपका डिफामेशन हुआ। और डिफामेशन के लिए तो सबसे बढ़िया केस लॉ है, वो जो एक रिटायर्ड जज थे पीबी सावंत, उनका आधा घंटा गलत फोटो दिखा दिया तो उनको 100 करोड़ रुपया कॉम्पेंसेशन दिया। आधा घंटा गलती से फोटो दिखाया, बाद में माफी मांगा, तब भी आपके खिलाफ तो एफआईआर हुआ, आपको इतने दिन कोर्ट में जाना पड़ा, हरेसमेंट हुआ, तो आप भी आर्टिकल 14 के तहत 100 करोड़ तो आप भी मांग सकते हो। तो सब लोग अभी लग जाओ उस पे काम पे और शुरू करो। तो जैसा जितना इन्होंने तकलीफ दिया, अभी इनका तो जरा इन पे वो पूरा वसूल करो, वो बाद में लेकर, भले ही वो पैसा लेकर हम गरीबों में बांट देंगे, चैरिटी कर लेंगे, लेकिन उनसे वसूल करना है, और जितना ज़्यादा वसूल कर सकते करो। कोर्ट को रिक्वेस्ट करो, ऑर्डर की कॉपी चीफ सेक्रेटरी को, पुलिस कमिश्नर को, एसपी को, सबको भेजी जाए,
ताकि इन लोगों को जॉब से इनका जॉब जाए, डिसमिस हो जाए। तो ये सब आप लगो इनके पीछे। जय हिंद। थैंक यू सर। बस एक लास्ट चीज़, आपने जो भी सेक्शंस मेंशन किए मास के लिए, ये सारे तो अवेलेबल है, बट काफ़ी टाइम हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग उनके साथ आर्ग्यू करते हैं या हम उनको ऐसे पॉइंट बैक देते हैं, तो कभी कभी वो लोग एक्टिविस्ट पे 353 भी लगा देते हैं जो नॉन अवेलेबल होता है। तो उससे लोग कैसे डील कर सकते हैं? देखिए 353 सेक्शन कब लगता है, अगर कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कोई पुलिस ऑफिसर किसी कोर्ट के आदेश से या कोई भी लीगल काम करने गया, एक आधे कोई अ, मतलब उसका जो लॉफुल ड्यूटी वो कर रहा है, उसमें आपने उसको उसकी ड्यूटी करने से रोका, उस पर हमला किया, तब वो 353 सेक्शन लगता है। लेकिन कुछ मिस्चीवियस एलिमेंट है, कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हैं, वो मतलब पद का दुरुपयोग करते हैं, झूठा सेक्शन लगा देते हैं। आपको एक मैं बात बता दूं कि आप, हम लोगों को झगड़ा नहीं करना है। अगर आप झगड़ा करोगे तो आपके खिलाफ सेक्शन लगेगा, लेकिन नहीं करने के बाद भी लगाया ना, तो इसको थोड़ा सा चाणक्य नीति यूज करना है। हो सके तो चुपचाप मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लीजिए, हो सके तो बाद में आजू बाजू के सब सीसीटीवी निकलवा लीजिए, दो चार लोगों के एफिडेविट जमा कर लीजिए, और फिर पीछे लगिए उनके। कहा कोर्ट में, वहां बहस नहीं करना है। उनको क्लियर बोल दो हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, आपको क्या करना है करो आप, हम कोर्ट में देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा जरा इसको डिप्लोमेटिकली आप डील करना सीखिए। और आप मतलब ऐसे जो केसेस है, इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाइए, लॉ ऑफ परजुरी का बुक है, मैंने लिखा है उसमें, कैसा हाउ टू प्रोसिक्यूट सच पुलिस ऑफिसर करके उसके पूरे डिटेल केस लॉ दिए। हाउ टू प्रोसिक्यूट सरकारी वकील, मतलब सरकारी वकील भी पद का दुरुपयोग करते हैं, और कई बार जजेस भी उनके गलत कामों में उनका साथ देते हैं, क्योंकि इनको मालूम होता है अगर आप जीत रहे हो, पुलिस वाले को 7 साल जेल हो रही है, उसका जॉब जा रहा है, उसको आपको नुकसान भरपाई देना है, तो ऐसे में कभी कभी वो लोग जज को मैनेज करते हैं, जज को करप्शन दिया जाता है। लेकिन ये देश में ऐसे जजेस को भी सजा हुई है, ऐसे जजेस भी अरेस्ट हुए हैं। तो ऐसे हर जो प्रॉब्लम है उसके ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूशन लॉ परजुरी के मेरे बुक में है, मेरा नया एडिशन है। तो बहुत बड़ा है, मतलब मैं योहान को दे दूंगा इसमें अपने ईमेल पे, आप उसको PDF लगा देना इसको, 2000 पेज का बुक। ओके सर, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी सिविल डिसोबीडियंस का टाइम आ गया है, तो जैसे सर ने अभी आपको जो भी लीगल बेसिस दिया है उसके बेसिस पे आप मास के फाइन्स मत भरिए, आप रिजेक्ट कीजिए। और जैसे सर ने बोला, लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपका स्टैंड कामली कूलली मेंटेन कीजिए। और आप पे कोई भी ऐसे एक्शन लेता है उनको बोलो आप कोर्ट में भेजो, हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। तो ऐसे ही सब लीगली जाके लड़ेंगे, और कोर्ट सिस्टम भी ऐसे क्लॉग हो जाना चाहिए केसेस से, ये सारी चीज़ों के लिए। और सर ने तो आपको बता ही दिया कि ये सब चीज़ के लिए आपको अरेस्ट तो कर नहीं सकते वो लोग। तो ऐसे जाके सब डिसोबे करेंगे और फाइन नहीं देंगे, तभी जाके इनका ये जो एक्सटॉर्शन रैकेट है वो बंद होगा।